नमस्ते दोस्तों, नीट साइंस स्कॉलर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हाइलाइटर के पार्ट 15 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम केमिस्ट्री इन डेली लाइफ से सोप्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करेंगे। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, पहले तो सोप को समझिएगा ये क्या होता है। तो जो भी हायर फैटी एसिड्स होते हैं ना, उनके ये साल्ट्स होते हैं, कौन से, सोडियम या फिर पोटेशियम के। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर हायर फैटी एसिड हम लेंगे स्टीरिक एसिड, जो 18 कार्बन से बना हुआ होता है। तो ये स्टीरिक एसिड सोडियम के साथ में साल्ट बना लेता है, तो इसे हम सोप कहते हैं। तो यहाँ पे स्टीरिक एसिड देखिए 18 कार्बन से बना हुआ है। ये CH3 का एक कार्बन, CH2 हमें लेना है 16 बार, मतलब ये 17 कार्बन हो जाएंगे। और ये COO जो एसिड है, यहाँ से एक कार्बन, तो कुल मिला के 18 कार्बन का ये स्टीरिक एसिड बनेगा। और इसका हाइड्रोजन रिप्लेस करके सोडियम लगा देंगे, तो ये सोडियम साल्ट ऑफ स्टीरिक एसिड हो जाएगा, सोडियम स्टीरेट, जो एक सोप होता है दोस्तों। ठीक है, इसे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, C17H35 COO Na। ठीक है, ये सोडियम स्टीरेट होगा। और हाँ दोस्तों, हम ये सोडियम से जो साल्ट होता है हायर फैटी एसिड का, वो थोड़ा हार्श सोप बनाता है, लेकिन पोटेशियम को इस्तेमाल करके हम सॉफ्ट सोप बना सकते हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट सोप जो होते हैं वो पोटेशियम से बनेंगे, और हार्ड सोप जो होंगे वो सोडियम से बनेंगे दोस्तों। अब समझते हैं ये सैपोनिफिकेशन क्या है। ये साबुन बनाने की प्रोसेस है दोस्तों। इस प्रोसेस को सैपोनिफिकेशन कहा जाता है, जिससे हम सोप फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अब सोप कैसे बनाते हैं, देखिए, ग्लिसरील एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। पहले तो ये जो फैटी एसिड्स होते हैं वो अपने ग्लिसरील एस्टर्स के साथ में होते हैं कॉम्बिनेशन में। और इसको जब हम हीट करते हैं ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो ये यहाँ से फैटी एसिड को निकाल के ये सोडियम उसका साल्ट बनाता है अपने साथ में, तो वो हम सोप कहते हैं। इसमें सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स, जहाँ से ये ग्लिसरॉल, जिसे ग्लिसरीन भी कह सकते हैं, वो फ्री हो जाता है। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को हम स्ट्रक्चर के सहारे भी समझेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एज यूजुअल हमने हायर फैटी एसिड लिया है स्टेरिक एसिड, जिसका कॉम्बिनेशन यहाँ पे ग्लिसरॉल के साथ में है। और यहाँ पे देखिए एस्टर बना हुआ है, ये COO करके। तो ये जो एस्टर फॉर्म है, जो ग्लिसरील ने स्टेरिक एसिड के साथ में बनाया है। ठीक है, ये जब यहाँ पे अल्कली के साथ में हिट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो यहाँ से ये 3 मॉलिक्यूल जो दिख रहे हैं हमें स्टीरिक एसिड के, वो सोडियम के 3 मॉलिक्यूल के साथ में सोडियम स्टीरेट बना देगा, जिसे हम सोप कहते हैं। और बचा हुआ जो ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन है, वो इस तरीके से अलग हो जाएगा, ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल ग्लिसरॉल। ठीक है, 3 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है इसमें। तो इस तरीके से हम सोप बनाते हैं, और इसी रिएक्शन को सैपोनिफिकेशन बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ और फैटी एसिड्स की। ये स्टीरिक एसिड को छोड़ के भी हम अदर फैटी एसिड्स को भी यूज कर सकते हैं। जैसे स्टीरिक एसिड्स तो देख लिया हमने, जिसमें 18 कार्बन होते हैं, इस तरीके से हमने इसे लिखा था। फिर ओलिक एसिड की बात करेंगे तो ये इसमें एक डबल बॉन्ड भी होता है दोस्तों। ठीक है, ये कुल मिला के 18 कार्बन का ही होता है, साथ में एक डबल बॉन्ड होता है, और उसकी पोजिशन कहाँ होती है, 9th कार्बन के बाद में। तो यहाँ पे देखेंगे हम CH3 का एक कार्बन, CH2 के 7 कार्बन, यानी 7 और एक 8, और ये CH, ये 9 कार्बन के बाद में जो डबल बॉन्ड आता है, उसकी पोजीशन यहाँ पे बताई जा रही है 1819। ये फार्मूला है ओलिक एसिड का। 18 कार्बन होंगे, एक डबल बॉन्ड होगा, और कहाँ होगा वो डबल बॉन्ड, 9 कार्बन के बाद में। तो इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फिर पाल्मिटिक एसिड देखिए, पाल्मिटिक एसिड में कुल मिला के 16 कार्बन होते हैं, उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, CH3 CH2 टेकन 14 टाइम्स, और ये COOH। तो इनके भी हम सोडियम या फिर पोटेशियम साल्ट बना करके हम सोप फॉर्मेशन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अब बात करेंगे ये जो सोप है वो अपनी क्लीनिंग एक्शन कैसे देते हैं, मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो ये मिसेल फॉर्मेशन से अपना एक्शन देते हैं दोस्तों। समझते हैं ये मिसेल फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। देखिए, सोडियम स्टीरेट जो हमने देखा, ये साबुन है। तो इस साबुन को थोड़ा इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बड़ा लंबा चेन है हाइड्रोकार्बन की, कार्बन और हाइड्रोजन की ये लंबी चेन है, ब्लैक कलर से दिखाइए। यहाँ पे देखिए, ये पर्पल कलर से हमने जो बनाया है, ये यहाँ पे एसिड आयन है CO-, और इसके साथ में ये सोडियम रेड कलर से। तो ये जो चेन है लंबी हाइड्रोकार्बन की, ये दोस्तों वाटर हेटिंग होती है, यानी हाइड्रोफोबिक होती है। वाटर के साथ में ये हेट करती है, रिपेल करती है उसको। लेकिन ये लाइपोफिलिक होती है, लिपिड पार्ट के साथ में लव करती है दोस्तों, उसके साथ में अफेक्शन रखती है, अट्रैक्शन रखती है। तो ये लिपिड लविंग चेन होता है। ठीक है, और बात करेंगे इस निगेटिव पार्ट की, COO- की, एसिड ग्रुप की, तो ये होता है लाइपोफोबिक, यानी लिपिड को हेट करता है ये। लेकिन ये वाटर से प्यार करेगा, वाटर से लविंग है, वाटर लविंग है, वाटर अफेक्टेड है, ये हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है,
तो इसी तरीके से हम मिसेल फॉर्मेशन को समझेंगे। देखिए हमारे शर्ट पे या कहीं पे हमें वाट ऑयल के ड्रॉपलेट को अगर क्लीन करना होता है ना, तो उसमें हम जो भी ये सोप से उसे धोते हैं, तो क्या होता है इस ऑयल के इर्द गिर्द ये जो हमने बनाया है यहाँ पे ये सोप का मॉलिक्यूल, तो ये ऐसे बन जाता है। इसमें ये ऑयल है ना, ऑयल यानी कि लिपिड है, तो लिपिड लविंग पार्ट इस साइड में होता है ऑयल की साइड में, और ये बाजू में जो है बाहर वाटर है, तो ये वाटर लविंग पार्ट आउटसाइड दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से ये इसके इर्द गिर्द होकर के इस ऑयल ड्रॉपलेट को ऐसे पकड़ लेते हैं, तो इसी को मिसेल बोलते हैं। तो ये मिसेल फॉर्मेशन से इस ऑयल ड्रॉपलेट को क्लीन किया जाता है हमारे शर्ट से या फिर किसी बर्तन से। तो ये मिसेल फॉर्मेशन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है दोस्तों। अब बात करेंगे हार्ड वाटर की। ये सब कुछ मिसेल फॉर्मेशन बड़ी आसानी से होता है सॉफ्ट वाटर में, क्योंकि उसमें कुछ अलग आयंस नहीं होते। लेकिन हार्ड वाटर में दिक्कत होता है दोस्तों, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे आयंस होते हैं, वो क्या करते हैं सोप का इस तरीके से मिसेल फॉर्मेशन को रोकते हैं। कैसे रोकेंगे, तो ये तो हमने देखा था सोडियम स्टीरेट जब ये घुल मिला जाता है, तो इस हार्ड वाटर में जो कैल्शियम क्लोराइड होता है ना, वो इस सोप के मॉलिक्यूल जो है ये निगेटिव पार्ट वाला उसे कन्वर्ट ही नहीं होने देता है। जैसे सोडियम निकल जाएगा तो कैल्शियम आकर के दो दो मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखेगा। तो ये इस तरीके से इंसॉल्युबल कैल्शियम स्टीरेट सोप यहाँ पे फॉर्म करेगा, जिसे हम स्कम कह सकते हैं। और ये गमी टाइप का मास होता है दोस्तों। जैसे ऐसे वाटर को हम साबुन इस्तेमाल करके बालों में लगाएंगे तो बाल चिपचिपे हो जाएंगे, क्योंकि ये इस तरीके का स्कम फॉर्मेशन हो रहा है, गमी मास फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से सोडियम क्लोराइड को आउट किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे इस तरीके से मिसल फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि सोप आर नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। सोप जो है वो हार्ड वाटर में अच्छी तरीके से क्लीनिंग एक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि हमने देखा सॉफ्ट वाटर में देखिए ये सोडियम जैसे सूट जाता है ना, ये इस तरीके से निगेटिव आयन रहते हैं जो मिसेल फॉर्मेशन करके क्लींजिंग एक्शन देते हैं। लेकिन यहाँ पे हार्ड वाटर में देख सकते हैं हम, जैसे सोडियम निकलता है तो उसको कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम पकड़ लेते हैं, फिर ये कोई फोम फॉर्म नहीं करेगा और क्लींजिंग एक्शन भी नहीं देगा दोस्तों। ये गमी मास फॉर्म करता है, जिसे हम इंसॉल्युबल स्कम भी कह सकते हैं। तो इसीलिए हार्ड वाटर में सोप अच्छे से क्लींजिंग एक्शन नहीं दे सकते दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे कुछ बिल्डर्स फिलर्स जो सोप में इस्तेमाल होते हैं और सोप के अलग अलग टाइप्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो बिल्डर्स इन सोप, सोप में बिल्डर्स का क्या काम होता है। जो भी बिल्डर्स एजेंट हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, सोप का क्लींजिंग एक्शन को बूस्ट करते हैं, है ना। क्लींजिंग पावर जो है सोप की उसे बूस्टर करने का काम ये बिल्डर्स करते हैं। तो इस पे सवाल बनता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। फिर दे मेक द सोप टू एक्ट मोर रैपिडली, है ना। सोप को बहुत जल्दी एक्शन मिलने के लिए, उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन मिलने के लिए हमें ये बिल्डर्स हेल्प करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखिए बिल्डर्स का, यहाँ पे ट्राई सोडियम फॉस्फेट को अच्छे से याद रखिएगा, और सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट फिलर्स का भी रोल करता है, और यहाँ पे बिल्डर्स का भी ये रोल करता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो एग्जाम्पल को याद रखिएगा, बिल्डर्स इन सोप, तो ये क्लींजिंग पावर ऑफ सोप को बढ़ावा देते हैं। फिर टाइप्स ऑफ सोप में अलग अलग टाइप्स देखेंगे हम यहाँ पे। फ्लोटिंग सोप कैसे बनाया जाता है, तो इसमें कुछ एयर बबल्स बनाए जाते हैं हार्डनिंग करने के पहले, तो इसलिए ये सोप फ्लोट कर जाती है। फिर ट्रांसपेरेंट सोप जैसी होती है ना, पियर्स वगैरह साबुन की ऐड आती है, तो वो ट्रांसपेरेंट सोप कैसे बनाए जाते हैं, तो इथेनॉल में उसे डुबो डुबो के बनाया जाता है, और जो भी एक्सेस सॉल्वेंट है उसे इवेपोरेट किया जाता है। तो इस तरीके से ये ट्रांसपेरेंट सोप बनता है। फिर शेविंग सोप जो होता है ना दोस्तों, शेविंग में क्या होता है, ड्राइंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसमें ग्लिसरॉल जिसे ग्लिसरीन बोला जाता है वो भी ऐड किया जाता है। साथ में लेदर्स आने के लिए, फोम आने के लिए रोजिन जैसे गम भी ऐड किए जाते हैं। और ये रोजिन जो है ना सोडियम रोजिनेट के फॉर्म में ऐड किया जाता है ये शेविंग सोप में। और लॉन्ड्री सोप भी होते हैं, तो लॉन्ड्री सोप में देखिए ये फिलर्स जो है वो ऐड किए जाते हैं ताकि अच्छे से लेदर्स फॉर्म हो सके, फोम फॉर्म हो सके दोस्तों वहाँ पे। तो इस फिलर्स में हम एग्जांपल के तौर पर याद रखना है सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरैक्स, और ये सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हमने देखा था कि ये बिल्डर्स का भी रोल करता है। ठीक है, फिर आएगा स्कोरिंग सोप। ये स्कोरिंग का मतलब समझिए, स्कोरिंग यानी क्या, रगड़ रगड़ना उसको, बहुत रगड़ रगड़ से। कोई अगर कॉलर खराब हो जाती है, बहुत गंदी होती है, वो ऐसे आसानी से तो नहीं निकलती, उसको थोड़ा रगड़ना पड़ता है, तो उसके लिए स्कोरिंग सोप होता है। तो ये स्कोरिंग सोप में स्कोरिंग एजेंट्स डाले जाते हैं, अब्रेसिव जो घिसने के काम आते हैं रगड़ने के लिए। तो ये स्कोरिंग एजेंट्स में आप एग्जांपल के तौर पर याद रखना है पाउडर प्यूमिस, और यहाँ पे फाइनली डिवाइडेड सैंड इसमें ऐड किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के सोप्स हैं, उसमें क्या ऐड किया जाता है और कैसे बनाया जाता है, प्रोसेस को याद रखना है थोड़ा। इस पे से अगर सवाल बने तो आपका गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों।
हमने फिर से एक बार देखना है। बिल्डर्स, फिलर्स और स्कोरिंग एजेंट्स में एग्जाम्पल क्या क्या याद रखना है। बिल्डर्स में ट्राई सोडियम फॉस्फेट को याद रखिएगा। फिलर्स में सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट और बोरैक्स को याद रखिएगा। और सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ पे दोनों किरदार निभाता है, बिल्डर्स का भी और फिलर्स का भी। और स्कोरिंग एजेंट्स में हमने याद रखा था प्यूमिस और सैंड। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करना है। इससे होगा क्या दोस्तों, आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।